श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी का चरित्र, ये कुछ अध्याय 5 और अध्याय 6 से लिया गया है। नारद जी अपने बारे में व्यास जी को बताते हैं। पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का लड़का था। पूर्व जन्म में उनकी माता एक दासी थी, वेदवादी ब्राह्मणों की। वे ब्राह्मण जो हैं वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील व्यवहार को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई थी। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला परायण आत्माओं की अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि निश्चल कर दी। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में 3 समय उन महात्मा मुनि ने श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त से रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन 3 वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे एक ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनकी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुणों और नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रोहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यश पुरुष का पूजन करता है, उन्हीं का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। जब मैंने भगवान की आज्ञा पर इसका पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की प्रेममय लीलाओं का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोते जा रही हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है।
देवऋषि नारद के जन्म और साधना की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाली महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं किया? तब नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण की बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। इसमें उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी, मैंने समझा। भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगी धातुएं और चित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगल वृक्ष थे, कहीं कहीं शाखाएं थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, उसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ गया। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग में तय करने पर एक और घने जंगल में जा बैठा। उसमें बांस, कुश, कीचड़ आदि खिले थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वहाँ पे सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर सा था। देखने में बड़ा ही भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां कमजोर पड़ गई। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया। भक्ति भाव से चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कल लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा मन रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया, मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का यह अवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना सा था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो उठा और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उन्हें नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगी। जिनकी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें एक बार अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है।
मतलब नारद जी ने जहाँ उनकी माँ दासी थी उन साधु संतों की थोड़ी सेवा करी थी, क्योंकि माँ के साथ रहते थे। उसके करने के फल से ही उसकी मन की जो वृत्ति है वो भगवान में स्थित हो गई थी। अब तुम इस प्राकृत मिलन शरीर को छोड़कर मेरी पार्षद हो जाओ, ऐसा भगवान ने कहा। मुझे ऐसा प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। मतलब भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए नारद जी को अपना पूर्व जन्म ध्यान था, ये भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्ति महान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और आसक्ति मिट गई। मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसी समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों के बाहर और भीतर बिना रोक टोक के मैं विचरण करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर भ्रम से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समव तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय लोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। देवऋषि नारद व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति लेने लगे। वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देवऋषि नारद धन्य है, क्योंकि शंखपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंद मग्न होते हैं और साथ ही साथ इस त्रिताप तप्य जगत को आनंदित करते रहते हैं। बोलो श्री नारद महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।